अभी जो वीडियो आपने देखा ये दिल्ली के गालिब ऑडिटोरियम का है, जहां नई दिल्ली के नारायणा स्थित नवज्योति पब्लिक स्कूल के 27वें वार्षिकोत्सव में भव्य रूप से आयोजित किए गए कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। समारोह में सत्या शर्मा, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम, डॉक्टर राजेश्वरी कापरी, पूर्व उप निदेशक शिक्षा विभाग, सत्यवीर सिंह मावी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डेवलपिंग इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, श्रीमती सीमा प्रधानाचार्य, कमलेश बालिका स्कूल, चौधरी अजीत सिंह, निदेशक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रदीप कुमार शर्मा, चेयरमैन दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीमती ओमलता, निदेशक SKR स्कूल और साधक मुकेश, संस्थापक योगिक लाइफ स्टाइल फाउंडेशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने नृत्य, सामूहिक गान, नाट्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त स्कूल में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जिसमें वो एनवायरनमेंट को भी अच्छा करने के लिए बच्चों को सीख दे रहे हैं। उन्होंने नमामि गंगा का भी एक अपना थीम रखा है, जिसमें आसपास के लोगों को साफ़ सफाई के बारे में समझाना और बच्चों को योग से जोड़ना, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन आपने देखा है बच्चे फूडी के साथ साथ हेल्दी मतलब हो जाते हैं, फूडी हो जाते हैं और वो अपने ध्यान नहीं दे पाते। तो आज से आज ये शुरुआत हम करेंगे योग की, वो हमारे लाइफ टाइम हमें बच्चों को स्वस्थ रखेगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था मैम का, मैं बधाई देती हूँ। इस दौरान नवज्योति पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा ने कहा कि हमारे स्कूल का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, उनमें श्रेष्ठ संस्कार विकसित करना तथा उन्हें भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़े रखना है। मैं कमलेश शर्मा नारायणा से 27 साल से मैं स्कूल नारायणा गांव में चला रही हूँ। इस स्कूल को चलाने का जो मेरा एम रहा वो ये रहा कि कम फीस में अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। आई एम सत्संगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मिडिल क्लास परिवार है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते फीस देने के, लेकिन उनकी इच्छाएं, उनके ड्रीम्स बहुत होते हैं, तो मैं उन सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के ड्रीम पूरा करने के लिए, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए समाज में 27 साल से यही काम कर रही हूँ। मेरे स्कूल की शिक्षा सभी स्कूलों से मैं कहती हूँ बेस्ट है, क्योंकि जो शिक्षा बड़े स्कूलों में दी जाती है, जो बेसिक्स वहाँ दिए जाते हैं, वही सेम मेरे स्कूल में भी दिए जाते हैं, लेकिन मेरी फ़ीस में और उनकी फ़ीस में बहुत अंतर है। तो मैं कम फीस में अच्छी शिक्षा देती हूँ। का बच्चों का परिवार का बाउंड हो गया है, वो बाउंड दोबारा बनेगा, परिवार अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी होगी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने पिया वही धाड़ा। तो मैं वही शिक्षा देना चाहूँगी अपने बच्चों को, वो संस्कार, वो परंपराएं जो हमारी पुराने में थी। मेरे स्कूल में आज भी बच्चे, लड़के पैर छूते हैं और लड़कियां हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। मेरे स्कूल में आज भी योगा के लिए 5 बार ध्वनि होती है ओम की, जिससे ओम की ध्वनि होने से उसके ब्रेन को डेवलप होते हैं
और बच्चे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से हो सके, उनका सर्वांगीण विकास मैं कर सकूं, समाज में अच्छे बच्चों को ला सकूं ताकि समाज बदले, क्योंकि समाज शिक्षा से बदलेगा, नारों से नहीं। मैं अपने सभी पेरेंट्स से ये बात बोलना चाहूँगी, आज शिक्षा जो है अकेला स्कूल नहीं दे सकता, हमें पेरेंट्स की ज़रूरत है। और आज जहाँ हम लैग कर पाते हैं हम स्कूल वाले, इस बात से सारे स्कूल वाले मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर पेरेंट्स साथ दें तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, क्योंकि जो बच्चों के लिए हम करना चाहते हैं तो डिसीज़न मेकर जो है पेरेंट्स होते हैं, वहाँ आकर हम कभी कभी रुक जाते हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम एक मुहिम में चलाने वाली हूँ, क्योंकि इस ईयर को मैंने डायमंड ईयर बोला था, नेक्स्ट ईयर मेरा रूबी डायमंड ईयर रहेगा। इसके अंदर हम पेरेंट्स को ही एजुकेशन देंगे, और जिस तरह से स्कूल होते हैं बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए भी क्लासेस होनी चाहिए, जहां आकर वो अपने बच्चे के बारे में समझ पाए, उनकी क्या गलतियां हैं वो भी हम समझा पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा घर जाकर कुछ भी बोल देता है तो पेरेंट्स उसका रिएक्ट कर देते हैं। हमें रिएक्ट नहीं करना, उनको समझाना है कि बेटा ऐसा क्यों, जिससे वो उनका सम्मान करें। टीचर का सम्मान अगर होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, समाज आगे बढ़ेगा। मैं महिला हूँ कि आपने 27 सालों में इस स्कूल को इतनी बुलंदी तक पहुँचाया, और आगे क्या क्या सपने हैं आपको? मेरे सपने आगे जो है वो बच्चों के लिए गुरुकुल खोलना है। गुरुकुल मेरा पहले से भी सपना है, आज भी गुरुकुल चल रहा है। गुरुकुल के अंदर है मेरी हर महिला जो आज नौकरी कर रही है, क्योंकि अगर जो दिल्ली में रहती है तो दोनों को जॉब करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन जब वो जॉब करने जाती है तो उसको एक टेंशन रहती है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूँ, क्या वही प्यार, वही केयर और वही खाना, वही हाइजीनिक चीज़ें मिल पाएंगी। मैं उसी चीज़ का सल्यूशन लाई हूँ गुरुकुल। तो यहाँ पर आज भी मेरे पास, मैंने 3 महीने से भी छोटे बच्चों को रखा हुआ था। 7 साल मैंने रजौरी में भी स्कूल चला हुआ है, नव किड्स पैराडाइज के नाम से, फेसबुक पर भी है। और गुरुकुल का एम यही है कि मैं हर वर्किंग जो महिला मेरी बहन है उनके बच्चों को रख पाऊँ, उनको केयर और प्यार दे पाऊँ, और उनको अच्छा भोजन भी दूँ, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। जी, आज क्या सर अपने नाम और परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मैं सत्यवीर सिंह मावी, नेशनल चेयरमैन डेवलपिंग इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। हमारी संस्था लगभग 1100 स्कूलों का प्रतिनिधित्व कर रही है दिल्ली में, और हम जितने भी बजट स्कूल हैं दिल्ली में उनके लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आज का प्रोग्राम ये नवज्योति पब्लिक स्कूल से एक बात तो है कि इस स्कूल में बच्चे पढ़ाए नहीं जाते, बल्कि इस स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। पढ़ाना और अध्ययन कराना दोनों बहुत ही डिफरेंस है। अध्ययन करना यह है कि जो बच्चा पूरी तरह से हर चीज़ को बड़े ज्ञान से करके सीखता है, उसको अध्ययन, और जो किताबी ज्ञान जिनको दिया जाता है वो आज पढ़ लिया कल को उसको भूल गए। और इस स्कूल में सबसे ख़ास बात सारे स्टाफ की और प्रिंसिपल मैडम कमलेश शर्मा की ये है कि बच्चों को एक घर के सा माहौल देकर, उन्हें माँ की तरह दुलार देकर बच्चों को वो पूरी तरह से हर क्षेत्र में शिक्षित कर रही है। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, उसमें डॉक्टर हूँ। आज मुझे भी नवज्योति पब्लिक स्कूल में सतवीर सिंह मावी जी के साथ, सत्यम मैम के साथ आने का मौका मिला। मैंने भी देखा कि जो नींव होती है प्राइमरी स्कूलों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ठीक से बोल भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, उन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम किया। तो इसी से लगता है कि जो उन्होंने इस पर लिखा था खेलो कूदो, जो बच्चों को खिला भी रहे हैं, कूदा भी रहे हैं, योग भी करा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो इतना अच्छा काम करा रहे हैं तो उनकी एजुकेशन पे भी उनका वाकई जोर होगा, और वो प्राइमरी जो उनकी जो नींव होती है उसको मजबूत करेंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा एनुअल डे में आकर जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है इसके। आज का आयोजन बहुत बढ़िया है। नवज्योति पब्लिक स्कूल को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और मैं ये देख रही थी कि इन्होंने हर बच्चे का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया, जो कि मुझे लगता है बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है। ये स्कूल एक मिशन को लेके चल रहा है जिसमें प्रॉफिट का कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोग मूल्यों पर बात करते हैं।
तो आज जितने भी कार्यक्रम मैं देख पाई हूँ उसमें इन्होंने काफ़ी रसों का एक सम्मिश्रण पेश किया और बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट था, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट, वो देखने वाला है। मेरा नाम ओमलिता सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। आज यहाँ का प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल कमलेश ने जो बच्चों के साथ मेहनत करी है वो बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। पेरेंट्स का भी मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। हमें लगता है कि प्रिंसिपल के साथ पेरेंट्स का भी बहुत कोऑपरेशन होता है और उसको देखकर लगा कि जैसे बच्चे हैं, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं और इतने बच्चों को ट्रेन कराना, मैं कहती हूँ टीचर्स ने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है सबने। थैंक यू। हमने 2 नए कॉन्सेप्ट नवज्योति के साथ स्टार्ट किए हैं जिसको आयरिस एनालिसिस का नाम दिया गया, जिसके अंदर ये नया कॉन्सेप्ट है जिसकी मैंने ऑथराइजेशन ली है एंड अमेरिका से ली है। और इसके अंदर जो आइज़ का स्कैन होता है, जैसे आइज़ का स्कैन होता है उससे बच्चे की रिपोर्ट आ जाती है कि वो बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो आई थिंक ये जो आइरिस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क करेगा इकोनॉमी के लिए भी और बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए भी। जो पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि हम बच्चे को क्या कराएं, क्या नहीं कराएं, किस फील्ड में जाओ और इतना पैसा वेस्ट करते हैं, उससे बेटर हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे बच्चे के माइंड का कि वो किस, उसकी इनर एबिलिटी का, कि वो किस चीज़ के लिए बना है उसका पता लग सकता है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रमेश कांडपा है। मैं अखिल भारतीय अंगूर न्यास में संयोजक के पद पर हूँ और देश के विभिन्न विद्यालयों में हम कार्यरत हैं। आज की नवज्योति पब्लिक स्कूल, यह विद्यालय अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और कमलेश जी जो प्रधानाचार्य हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सतत प्रयत्नशील रहती हैं और आज के युग में यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को शिक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के समापन से पूर्व सम्मान दिवस के तहत भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे सभागार में देशभक्ति का माहौल नजर आया।